हूँ आपका टीचर दुर्गेश सर और आप देख रहे हैं इम्पल्स टेक्नोलॉजी बाय दुर्गेश सर। देखिए दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो पाइथन के लिस्ट के ऊपर है। यानी हम आज पाइथन के सिक्वेंशियल डेटा टाइप लिस्ट के बारे में जानेंगे। लिस्ट जैसे कि आपने स्ट्रिंग देखा है, स्ट्रिंग एक सिक्वेंशियल डेटा टाइप है जो 0-1 के फॉर्मेट में इंडेक्स क्रिएट करता है। वैसे ही लिस्ट होता है जो कि वैल्यू स्टोर कराता है। जिसमें वैल्यू स्टोर होती हैं तो हम जो है एक लिस्ट आपके सामने रखे हुए हैं जहाँ पे एक वैल्यू स्टोर हुई है, वो हम देखते हैं। यहाँ पे स्टोर हुई है प्रोब, एक वैल्यू है प्रोब जिसको स्टोर करके रखा हुआ है एक लिस्ट में। सपोज कि वैल्यू ऐसे बना हुआ है str इक्वल्स टू PROBE, सॉरी नॉट ये स्ट्रिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा, मुझे लिस्ट बताना है। सॉरी, मैं लिस्ट में स्ट्रिंग में चला गया था। यहाँ पे एक li लिस्ट बनाने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा एक लिस्ट बन चुका है। तो ये लिस्ट बनाने का पहला तरीका जिससे आप लिस्ट बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप li का ही इस्तेमाल करें, वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया हुआ है एज। एज एक वेरिएबल मैंने लिया हुआ है जिसमें मैं लिस्ट स्टोर करा रहा हूँ। यहाँ पे एक वैल्यू मैं डाल रहा हूँ लिस्ट में जो कि वैल्यू स्टोर करता चला जा रहा, ये मैंने स्टोर करा दिया। तो ये एज क्या है, ये भी एक वेरिएबल है जो कि वैल्यू स्टोर करा रहा है। तो यहाँ पे वैसे ही एक मैंने एक और लिस्ट लिया है जिसका नाम है, जिसमें लिखा हुआ है नेम। नेम इक्वल्स टू लिस्ट में आप स्टोर करा रहे हो व्हाट, आप स्टोर करा रहे हो P, R, O, B, सॉरी कोड के अंदर होगा B। ये जो है यहाँ पे स्टोर है PROBE एंड नेक्स्ट वन है हमारे पास कोड के अंदर E। तो ये हमने वैल्यू स्टोर करा दी है। ठीक है दोस्तों, ये तीन लिस्ट है। ये लिस्ट तो एम्प्टी है, इसमें कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ आप अगर आप एज को प्रिंट कराएंगे तो वो एक आपको लिस्ट रिटर्न करेगा। एज हमने प्रिंट कराया है, यहाँ पे आप आउटपुट में देखेंगे। इसको मैं रन कराता हूँ तो वो आपको लिस्ट में यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको ये वैल्यू रिटर्न करा रहा है। और हम इसका टाइप देखेंगे। एक फंक्शन होता है लिस्ट का टाइप फंक्शन किसी पे भी इंप्लीमेंट होता है, किसी भी डेटा टाइप पे। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट का इस्तेमाल किया है। क्या करना है, तो टाइप प्रिंट करना है। किसका टाइप प्रिंट करना है, तो एज का टाइप दिखा दो। तो यहाँ पे मैंने एज का टाइप भी प्रिंट कराया है। तो ये देखेंगे वैल्यू के साथ साथ आपको दिखाई देगा कि ये क्लास लिस्ट प्रिंट होके आ रही है। तो ये हमारा जो है एक एज टाइप का हमारा एक लिस्ट है जिसमें वैल्यू स्टोर हुई है। ऐसे ही एक और लिस्ट है जिसमें हमने कैरेक्टर स्टोर कराया हुआ है। तो यहाँ पे एक एक कैरेक्टर स्टोर करा के हमने एक स्ट्रिंग बनाया हुआ है जो कि नेम में स्टोर है। अगर हम नेम को प्रिंट कराते हैं तो यहाँ पे आप प्रिंट नेम लिखोगे और ये नेम आपका प्रिंट हो जाएगा, यानी ये प्रोब जो है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं प्रोब प्रिंट हो चुका है एक लिस्ट के अंदर। तो एक एग्जांपल में आते हैं यहाँ पे। तो लिस्ट जब आपने PROBE यहाँ पे बनाया हुआ है, प्रोब नेम में आपने प्रोब लिखा है तो प्रोब P 0 पे चला गया है। इसकी इंडेक्सिंग हुई है। तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जब भी आप सिक्वेंशियल डेटा टाइप बनाओगे तो उसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी अपने आप ही। तो यहाँ पे जैसे ही आपने PROBE लिखा है तो ये जो इंडेक्स बना है, ये अगर आप लेफ़्ट साइड से चलेंगे तो इसकी इंडेक्स पहले P को 0 मिली है, 1 पे R है, 2 पे O है, 3 पे समथिंग एंड समथिंग, तो यहाँ पे 4 पे E है। अब यहाँ पे आते हैं तो इंडेक्सिंग अगर हम पीछे से निकालेंगे, यानी हम उल्टा साइड से चलेंगे, तो लिस्ट जो है हम माइनस में प्रिंट कराएंगे और ये वैल्यू प्रिंट करता चला जाएगा। तो यानी कि अगर पीछे से हम वैल्यू को देखेंगे तो यहाँ पे ये -1 से स्टार्ट हो रहा है और -5 तक जा रहा है, जिसे हम प्रिंट करा के देखते हैं, जिसे हम लिस्ट स्लाइसिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और प्रिंट कराते हैं। व्हाट प्रिंट करना है, तो हमें नेम का 0 कॉलन नेम का 3 प्रिंट कराना है, यानी 0 से लेके थर्ड वैल्यू तक, यानी सेकंड वैल्यू तक प्रिंट करानी है -1 तक। यहाँ पे आते हैं तो हमने प्रिंट जो कराया हुआ है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 0, 1 एंड 2। 0 to 3 आप सोच रहे होंगे कि 3 तक सर ने प्रिंट कराया है। तो 0 to 3 का मतलब होता है कि 3 आइटम्स प्रिंट कराने हैं, जिसमें 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। यहीं तक 3 आइटम हो चुके हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, इतना ही आपका 3 आइटम हो जा रहा है। तो 0 to 3 का मतलब कि 3 आइटम प्रिंट करने जो कि 0 से स्टार्ट करने हैं।
तो अगर आप ऐसे प्रिंट करा रहे हो, आप वैल्यू और भी चेंज कर सकते हो। मैं चाहता हूँ पूरी वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो इसमें अगर 5 वैल्यू स्टोर है तो मैंने यहाँ पे 0 to 5 लिखा है और पूरी वैल्यू को मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ। तो आप ऐसे भी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पे निगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है पाइथन में दोस्तों। निगेटिव इंडेक्सिंग यानी कि अगर हमें पीछे से प्रिंट कराना हो, प्रिंट व्हाट प्रिंट कराना है, तो नेम का 0 नहीं -1 से प्रिंट कराना है। -1 से कहाँ तक प्रिंट कराना है, तो -1 से मुझे -3 तक प्रिंट कराना है। अब आप इसे रन कराओगे तो आप देखोगे आउटपुट में कि -1 में क्या वैल्यू स्टोर है वो यहाँ पे आ रहा है हमारा। थोड़ा सा मैं सबको कमेंट करता हूँ क्योंकि देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो या तो आप इसे नोट कर लो या मैंने इसे ट्रिपल कोट में कमेंट बना दिया है। ये सारे के सारे कोड जो है हमारे कमेंट हो चुके हैं, अब इसे इंटरप्रेटर रीड नहीं करेगा। अब हमने क्या लिखा है, नेम का क्या वैल्यू आपको निकालना है, तो नेम की वैल्यू है, सॉरी मुझे प्रिंट कराना है -1 से उल्टा लिखना होगा आपको। कहाँ तक प्रिंट कराना है, तो -3 तक। तो ये हमने -1 से -3 लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। नेम जो है प्रिंट NAME नेम 3 ऑफ एक लिस्ट है जिसे हमने प्रिंट कराया है। एक बार से इंडेक्स हम चेंज करते हैं, नेम 1 to -3 यहाँ पे हमने दिया हुआ है, तो 1 to -3 हम इसे रन कराते हैं और देखते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम दे रहा है। तो प्रॉब्लम हम पढ़ते हैं। ये दोस्तों आपका लाइव प्रोग्राम है जिसमें कोई एडिटिंग नहीं करनी है, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी जिन्हें हम प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे और जानेंगे। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है इस प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम का एरर भी जानना पड़ेगा। एरर क्या होता है, ट्रैक मोस्ट रिसेंट कॉल फाइल में ये एरर है। इस फाइल में लाइन 8 में जो मॉड्यूल की प्रॉब्लम है, तो क्या एरर है, अनरिजॉल्व रेफरेंस नेम को वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है। तो मैंने क्या गलत लिखा है, मैं इसे देखता हूँ। तो नेम के प्रिंट नेम के 0, अगर मैं इसे 0 एक बार देता हूँ, 0 2 चेक करता हूँ 4, तो ये क्या आउटपुट देता है हम चेक करते हैं एक बार। तो ये क्या आउटपुट दे रहा है, तो 0 to 4 में ये आउटपुट नहीं दे रहा है, यानी कि हमने कुछ छोड़ा हुआ है, कहीं पे कुछ मिस्टेक्स है जो कि ये प्रोग्राम नहीं चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, हमने कमेंट बनाया ट्रिपल कोट में और एज, ओके गलती, ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है कि हमने क्या किया है, कमेंट के अंदर ही नेम को रख दिया है। कमेंट के अंदर ही हमने नेम को रख दिया है, दैट्स वाई ये प्रोग्राम नहीं चल रहा था। तो ये दोस्तों प्रॉब्लम आपके भी सामने आएगी, तो घबराना नहीं है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है। मैंने कमेंट से इसे बाहर कर दिया, यानी ट्रिपल कोड के अंदर चला गया था जो कि कमेंट सेक्शन है, इसलिए ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। नेम में प्रॉब्लम आ रही थी। देखिए यहाँ पे आपको PROB प्रोब हमारा आ रहा है प्रिंट होके। ऐसे ही आप निगेटिव इंडेक्सिंग करना है आपको, तो -1 to -3 ये आपकी नेगेटिव इंडेक्सिंग है, जो हमारा अपोजिट चलने वाला है। तो ये देखिए अपोजिट चल रहा है, जिसको हमने उल्टा लिख दिया है। यहाँ पे -3 और 1 to -3 चलाना है हमको। तो ये -1 to -3 ये अपोजिट इंडेक्स आपको मिलेगा यहाँ पे आउटपुट पे कि -1 to -3 तक ये चल रहा है। तो ये थी स्ट्रिंग की स्लाइसिंग, यानी स्ट्रिंग का स्लाइस आप कैसे कराएंगे। अब हम कुछ मेथड्स को देखते हैं इस प्रोग्राम में। तो हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा रिमूव करेंगे और मेथड्स को इस्तेमाल करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक मेथड है प्रिंट कराता हूँ, PRINT प्रिंट, और एक और लिस्ट लेता हूँ जिसका नाम है L इक्वल्स टू AGE.sort। सॉर्ट मेथड का काम है वैल्यू को सॉर्ट कर देना, यानी वैल्यू ये सॉर्ट होके हमारे सामने प्रिंट होके आएगी, L में स्टोर हो जाएगी। प्रिंट, हम L को प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये तो वैल्यू पहले से ही सॉर्टेड है। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, ये 88 है और यहाँ पे 93 है और यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। ये अनसॉर्टेड वैल्यू है, यानी ये वैल्यू जो है अनसॉर्टेड है। इसको सॉर्ट करना है यूजिंग सॉर्ट फंक्शन से, इसे सॉर्ट करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये नन आ रहा है, वाई नन। तो इस्तेमाल करते हैं SORT का हमने इस्तेमाल किया है, एज को सॉर्ट किया है। फ़िलहाल हम एज को प्रिंट कराते हैं, AGE एज को हम प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे आप
एक बार आउटपुट में देखेंगे एज हमारा सॉर्ट हो चुका है और सॉर्ट होके आ चुका है, यानी सॉर्ट जो है वो सॉर्ट करता है। अब एज की वैल्यू क्या हो गई है, तो वो जो वैल्यू एज की पहले थी अनसॉर्टेड थी, अब सॉर्टेड वे में आ गई है। ऐसे ही एक और फंक्शन होता है लिस्ट का, जो कि होता है अपेंड। क्या होता है? अपेंड। अपेंड फंक्शन से हम क्या करते हैं, वैल्यू को अपेंड कराते हैं। वैल्यू यानी अपेंड यानी कि वैल्यू जोड़ना, तो हम वैल्यू को अपेंड कराएंगे। सपोज़ कि मुझे एक और वैल्यू अपेंड करानी है, तो मैं एज में एज डॉट अपेंड फंक्शन को कॉल करूँगा। अपेंड यहाँ पे आ गया, क्या वैल्यू अपेंड कराएंगे, तो मुझे 1 2 3 अपेंड कराना है। तो ये फंक्शन मैं अपेंड कराता हूँ और देखता हूँ एज की वैल्यू क्या प्रिंट आ रही है। देखिए यहाँ पे लास्ट में आपको 1 2 3 अपेंड होता हुआ दिख रहा है, जो कि अपेंड हो चुका है। ऐसे ही लिस्ट को आप एक्सटेंड करना चाहते हो और वैल्यू इसमें ज़्यादा वैल्यू ऐड करना चाहते हो, तो आप इस्तेमाल करोगे एक्सटेंड मेथड का। तो मैंने एज जो है, एज को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो एक्सटेंड मेथड को एक्सटेंड करने के लिए जो भी वैल्यू आपको देनी है आप दे सकते हो। मैंने 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ये मैंने दिया हुआ है और ये वैल्यू अब एक्सटेंड हो चुकी है, यानी कि ये वैल्यू लिस्ट को एक्सटेंड कर चुका है। अब ये जो है एक्सटेंड के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट का भी इस्तेमाल करना होगा, जो कि मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। तो एक और लिस्ट इसके साथ ऐड हो जाएगी और एक्सटेंड हो जाएगी। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है जिससे कि ये एक्सटेंड हो रहा है और एक्सटेंड होकर देखिए आपकी वैल्यू जो है ऐड होकर लिस्ट में आ चुकी है। तो हमने देखा अपेंड, सॉर्ट, टाइप, ये मेथड हमने देखा। ऐसे ही हमारे पास एक और मेथड है जिससे हम आप इंडेक्स निकाल सकते हो। स्ट्रिंग का इंडेक्स क्या है, स्ट्रिंग का इंडेक्स निकालने के लिए आप जिस मेथड का इस्तेमाल करोगे वो है इंडेक्स। तो आपको क्या करना है, आपको इंडेक्स निकालना है। तो इंडेक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो मुझे निकालना है इंडेक्स print प्रिंट, ठीक है। मुझे एज का एज डॉट इंडेक्स व्हाट इंडेक्स, तो मुझे निकालना है इंडेक्स 333 कहाँ पे है, 333 कहाँ पे है आप प्रिंट करके दिखा दो। तो वो जो है आपको इंडेक्स मिल रहा है यहाँ पे कि 9th पोजीशन पे 0, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 एंड 333 9। तो ये 9 पे वैल्यू हमारी आके इंडेक्स पे शो हो रही है। ऐसे ही लिस्ट से मैक्सिमम वैल्यू जाननी है तो आप क्या करोगे, तो आप मैक्स पास करोगे और मैक्सिमम वैल्यू आपके लिस्ट में आ जाएगी। तो लिस्ट में मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम मैक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अभी लिस्ट में क्या मैक्सिमम वैल्यू है, तो 333 लिस्ट की सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। तो प्रिंट लिस्ट का नाम क्या है, तो एज टाइप की एक लिस्ट है, डॉट मैक्स वैल्यू, प्रिंट मैक्स डॉट मैक्सिमम वैल्यू मुझे प्रिंट करानी है। तो ये लिस्ट का मैक्स फंक्शन है जो मैक्सिमम वैल्यू आपको प्रिंट करके दे देगा। तो मैक्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैंने मैक्स में दिया नहीं है कि आपको मैक्सिमम वैल्यू कौन सी चाहिए, कौन सी वैल्यू प्रिंट करानी है, सॉरी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट मैक्स एज। आप जैसे ही एज लिखोगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू आपको एज से निकाल के दे देगा, जो कि 333 है, ये मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करके दे रहा है। मैक्स के जैसे ही मिन फंक्शन है, आप मैक्स की जगह मिन का इस्तेमाल करो तो वो मिनिमम वैल्यू जो कि 6 है उसे प्रिंट करके दे देगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि 6 हो गया है 333 की जगह। तो ये हमारी मिनिमम वैल्यूज़ हैं। तो मैक्स और मिन फंक्शन, ये फंक्शन आपके भी लिस्ट के फंक्शन है। ऐसे ही लिस्ट का एक और फंक्शन है जिससे कि आप लेंथ जान सकते हो स्ट्रिंग की, उस लिस्ट की। तो आप क्या लिखोगे, सिर्फ आपको सिंपल लिखना है लिस्ट का लेंथ और अपने आप ही लेंथ निकल जाएगा। तो लेंथ लिखने के लिए आपको सिंपल जाना है लिस्ट में और आपको लिख देना है लेन और लिस्ट, यानी लेन फंक्शन को कॉल कर लेना है और यहाँ पे लिस्ट यानी AGE का लेंथ बता दो, ये मैंने इससे जानना चाहा है। और देखते हैं AGE का लेंथ कितना है। तो AGE का लेंथ कितना, तो 0 to 9 यानी कि 10 वैल्यूज़ AGE में स्टोर हो चुकी हैं। तो लेन फंक्शन जो है वो लेंथ दिखाता है। ऐसे ही एक और फंक्शन है हमारा जिसका नाम है क्लियर। क्लियर का क्या करता है, वो लिस्ट की वैल्यू को क्लियर कर देता है। यानी कि मैं यहाँ पे एज डॉट क्लियर कॉल कर दिया मैंने। अब जितनी वैल्यू आपने एज में स्टोर कराई हैं वो सारी की सारी क्लियर हो चुकी हैं। यानी अब वो वैल्यूज़ क्या हैं, अब वैल्यूज़ वो क्लियर हैं। यानी अगली बार आप प्रिंट प्रिंट कराते हो, तो प्रिंट कराते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एज
की वैल्यू मैं देखता हूँ क्या आता है। तो यहाँ पे रन कराओ तो एज की वैल्यू कितनी आएगी वो यहाँ पे आपको दिख रही है कि एज खाली दिख रहा है यहाँ पे। तो क्लियर फंक्शन जो है वो क्लियर कर देता है। ऐसे ही आपका इंसर्ट फंक्शन आता है, इंसर्ट फंक्शन जो है वो इंसर्ट करा देता है। तो हम क्लियर को हटाते हैं, हटा देने से वो वैल्यू वापस मुझे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो आप लेंथ भी दिखाता हुआ फंक्शन मिलेगा आपको। तो ये हमने लिस्ट बना रखा है जहाँ पे ये दिखाई दे रहा है सब कुछ। आप अब आते हैं यहाँ पे, तो आपको क्या करना है कि आपको इंसर्ट फंक्शन का इस्तेमाल करना है। मैं वैल्यू इंसर्ट कराता हूँ 1 1 1 2 2 2 3 3 3 यानी 1 1 1 के बाद वैल्यू इंसर्ट कराता हूँ। तो इंसर्ट कराने के लिए जो ऑप्शन है वो है एज डॉट इंसर्ट वेयर इंसर्ट। तो 6th पोजीशन पे इंसर्ट कर दो 0 0 0 0 यानी 0 0 0 0 इंसर्ट कर दो। तो ये वैल्यू इंसर्ट हो गई है। आप इसे प्रिंट करा सकते हो, प्रिंट व्हाट प्रिंट, तो एज को प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे प्रोग्राम रन होगा तो यहाँ पे आपको 0 0 ये वैल्यू इंसर्ट मिल रही है। तो 0 0 0 का मतलब 0 ही हुआ। मैं यहाँ पे 1 2 0 0 कर देता हूँ तो ये वैल्यू हमारी 1 2 0 समथिंग करके आ जाएगी। दैट इज़ कॉल्ड लिस्ट में वैल्यू हमने इंसर्ट करा दी है। लिस्ट की वैल्यू को काउंट करने का जो फंक्शन होता है वो होता है काउंट, COUNT काउंट। काउंट फंक्शन क्या करता है, तो ये लिस्ट की वैल्यू को काउंट करता है। यानी आप काउंट जैसे ही लगा देंगे वो लिस्ट की वैल्यू को काउंट कर लेगा किस पोजीशन पे वो है। ऐसे ही पॉप होता है, लिस्ट में वैल्यू इंसर्ट कराने के लिए पॉप का इस्तेमाल करते हैं। रिमूव फंक्शन होता है, लिस्ट की वैल्यू को रिमूव करने के लिए आप रिमूव फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। रिवर्स फंक्शन होता है, लिस्ट की वैल्यू को आप रिवर्स करेंगे रिवर्स फंक्शन से। यानी कि मुझे क्या करना है, ये जो वैल्यू 6 से स्टार्ट हो रही है मैं चाहता हूँ 3 3 से स्टार्ट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, एज डॉट रिवर्स फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा। अब एज की वैल्यू क्या हो गई है हम प्रिंट कराते हैं। तो प्रिंट करेंगे आप एज को तो आपको एज की वैल्यू रिवर्स मिलेगी, यानी एज की वैल्यू आपको उल्टा मिलेगी। यहाँ पे रन कराते हैं तो यहाँ आप देखोगे तो 3 3 जो 6 था पहले वो 3 हो गया, वैल्यू क्या हो चुकी है, तो रिवर्स हो चुकी है। ऐसे ही कॉपी फंक्शन होता है जो लिस्ट को कॉपी करता है। तो ये हमारा जो है लिस्ट के हमारे सारे फंक्शंस थे जिनमें आप लिस्ट कैसे बनाएंगे, लिस्ट का स्लाइसिंग कैसे करेंगे, इंडेक्सिंग कैसे करेंगे और सारे फंक्शंस का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये हमने इस लेक्चर में देखा। आपको अगर किसी भी लेक्चर या किसी भी प्रॉब्लम में अगर प्रॉब्लम है, किसी प्रोग्राम में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में लिखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।